गाइज एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार प्लीज वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाई देता है। वो जा ही रहा था कि तभी उसके सामने ही एक कार एक भिखारी को ठोक कर चली जाती है। लेकिन डेविड उस भिखारी को सांस देकर किसी तरह बचा लेता है। पर डेविड यहाँ सोचता है अगर उस भिखारी की जगह आज उसका एक्सीडेंट होता तो कितना अच्छा होता। और वो घर जाकर एक पेंटिंग निकाल कर देखने लगता है जो सुमार की पेंटिंग थी। और तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ बचपन में डेविड फिश पकड़ता दिखाई देता है, जहाँ मेग नाम की एक लड़की भी आकर फिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखकर उससे पूछता है तो मेग बताती है कुछ टाइम पहले उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पेरेंट्स चल बसे। मुझे थोड़ी बहुत चोट आई लेकिन मेरी छोटी बहन को पोलियो हो गया। और इतना बोलकर तभी मेग जाने लगती है तो डेविड उससे पूछता है वो अब कहाँ रहती है। तो मेग बताती है वो रुथ आंट के घर रहती है क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में अब उनका कोई नहीं है। ये सुनकर डेविड बोलता है फिर तो हम दोनों पड़ोसी हुए क्योंकि रुथ उनके पड़ोस में ही रहती थी जिनके बच्चों के साथ डेविड की अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। डेविड का ज्यादातर टाइम उनके घर पर ही गुजरता था। और फिर अगले दिन डेविड रुथ के बेटे राल्फी से मेग के बारे में पूछता है तो राल्फी बताता है वो उसकी सिस्टर नहीं स्टेप सिस्टर है और स्टेप और रियल में काफी डिफरेंस होता है। इसके बाद जब डेविड रुथ के घर पर होता है तो रुथ सभी बच्चों को बताती है कि वो जब भी कार्निवाल में जाती थी तो वो अपनी स्कर्ट को ऊपर करके डांस करती थी। दरअसल यहाँ दिखाया जाता है कि रुथ ने अपने बच्चों को लगभग हर छूट दे रखी थी, गंदी बातें करने की, वाइन और सिगरेट पीने की और भी बहुत कुछ है। और फिर रात को सभी बच्चे चुपके से मेग को न्यूड देखने की सोचते हैं पर डेविड इसके खिलाफ होता है। वे लड़के मानते नहीं और एक पेड़ पर चढ़कर मेग को कपड़े बदलते देखने लगते हैं। लेकिन तभी मेग रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद अगले दिन रुथ सभी बच्चों को पेड़ से सिल्क वॉर्म हटाना सिखाती है। वो उसमें आग लगाकर मेग को भी ऐसा करने के लिए बोलती है पर मेग के मना करने पर रुथ उसे अपनी बहन के साथ कपड़े धोने की सजा देती है। इसी बीच डेविड एक शॉप पर बर्गर खाने चला जाता है तो मेग भी उसके पीछे आकर उसे बोलती है कि एक बर्गर उसके लिए भी खरीद दे क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। रुथ सोचती है वो मोटी होती जा रही है लेकिन ये सच नहीं था। रुथ मेग और उसकी बहन को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती है। रुथ का लड़कियों के प्रति ऐसा बिहेवियर डेविड को अच्छा नहीं लगता। और फिर मेग डेविड के घर आकर उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देती है जिसमें एक नदी और लड़का बनाया हुआ था। ये वही पेंटिंग थी जो मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। लेकिन डेविड वो पेंटिंग रुथ के पास ले जाकर उसे बोलता है कि वो पेंटिंग मेग ने उसके लिए बनाई है। पर रुथ जब उस पेंटिंग को देखती है तो समझ जाती है वो मेग ने डेविड के लिए ही बनाई है। और वो गुस्सा होकर मेग को गालियां देते हुए उसे वेश्या बोलती है। रात को भी डेविड अपने घर से रुथ को मेग और उसकी बहन पर गुस्सा होकर गालियां देते हुए सुनता है। और जब अगली सुबह वो उनके घर जाता है तो देखता है रुथ के बच्चे मेग को गुदगुदी करते हुए छेड़ रहे थे। इसी बीच राल्फी मेग की ब्रेस्ट को छू लेता है तो मेग से ये सहन नहीं होता और वो उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन कुछ देर बाद ही रुथ को पता चलता है तो वो मेग की बहन सुजान से पूछती है। सुजान बताती है सच में ही राल्फी की ही गलती की वजह से उसे थप्पड़ पड़ा। लेकिन रुथ ये बात मानने को तैयार नहीं थी और वो सुजान को लेटा कर उसके पीछे मारकर सजा देती है। रुथ मेग को भी बोलती है अगर उसने अगली बार ऐसी गलती की तो उसकी बहन को ही सजा मिलेगी। पर अगले दिन डेविड और राल्फी देखते हैं कि मेग एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है। ये बात राल्फी अपनी मोम को जाकर बताता है तो विली मेग को थप्पड़ मारकर उसे डराने की कोशिश करता है। रुथ भी बोलती है यहाँ उसकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है और अब वो उसके साथ काफी बुरा करेंगे जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद रात को डेविड अपने पेरेंट्स से रुथ के घर जाकर सोने की परमिशन लेकर जाता है तो देखता है उन्होंने मेग को बेसमेंट में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे न्यूड करके गेम खेल रहे थे। और तभी रुथ मेग से उसके फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशन को कन्फेस करने को बोलती है पर मेग उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि उसने अब तक कुछ किया ही नहीं था। मेग के कुछ न बताने पर वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं। इसी बीच डोनी मेग की बॉडी को छूने लगता है पर रुथ मेग को गालियां और वेश्या बुलाते हुए डोनी को रोक लेती है। इसके बाद रात को सभी लड़के बेसमेंट में जाकर मेग की बॉडी को छूने के लिए मेग को पानी पिलाने का नाटक करते हैं। लेकिन पानी पीने के बाद मेग उन्हें बोलती है अगर उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो वो शोर मचाकर रुथ को जगा देगी। ये सुनकर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं।
और फिर अगले दिन रुथ मैग को ब्रेड खिलाती है, पर मैग अपनी खराब तबीयत के चलते अच्छी तरह नहीं खाती। ये देखकर रुथ उसका चाय का कप तोड़कर उसकी सजा मैग की बहन सुजान के पीछे मार कर देती है। इसके बाद अगले दिन जब डेविड रुथ के बेसमेंट में जाता है तो देखता है रुथ के बच्चे पड़ोस के और बच्चों को भी बुलाकर मैग को टॉर्चर कर रहे थे। इसी बीच उनकी डोरबेल बजती है तो रुथ जाकर देखती है तो डोर पर पुलिस ऑफिसर खड़ा था। ऑफिसर रुथ से मैग और सुजान के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि वो दोनों मार्केट गए हैं। ये सुनकर ऑफिसर वहां से चला जाता है, पर वो रुथ के घर पर नजर रखता है। बेसमेंट में डेविड मैग को बोलता है वो आज रात पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देगा ताकि वो भाग सके और पुलिस के पास जाकर सब बता सके। डेविड कुछ पैसे भी देता है जिन्हें मैग एक पत्थर के नीचे रखने को बोलती है, लेकिन अगली सुबह डेविड जब पत्थर के नीचे उन पैसों को ऐसे ही रखा देखता है तो समझ जाता है मैग पिछली रात भागने में कामयाब नहीं हो पाई। और फिर वो रुथ के घर जाता है जहां रुथ अपने बेटे विली से मैग का रेप करवा रही थी। रुथ सभी बच्चों को बताती है पिछली रात उसने भागने की कोशिश की थी जिस वजह से उसे ये सजा मिल रही है। इसके बाद रुथ डेविड को बोलती है कि वो भी उसका रेप करे, पर वो मना करता है तो रुथ मैग की बॉडी पर वेश्या लिखकर उसे टॉर्चर करती है। इसके बाद वो मैग का प्राइवेट पार्ट जलाने लगती है तो डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि ये सब वो नहीं देख सकता था, पर डेविड को भागते देख विली उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद रुथ मैग का प्राइवेट पार्ट जलाकर उसे टॉर्चर करती है। इस तरह टॉर्चर को न देख पाने की वजह से डेविड बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो वहीं पर खुद को बंधा पाता है। डेविड खुद को किसी तरह खोलकर मैग से पूछता है उस रात वो क्यों नहीं भागी, लेकिन मैग की तबीयत टॉर्चर की वजह से इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और तभी मैग की बहन सुजान डेविड को बताती है कि मैग उसकी वजह से यहाँ से नहीं भागी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो रुथ सुजान को इस तरह टॉर्चर करती। ये सुनकर डेविड काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ पड़ी रुई को देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जल्दी से रुई में आग लगाकर काफी धुआं कर देता है। धुएं को देखकर जब रुथ बेसमेंट में आती है तो डेविड स्टिक से उसके सिर पर मार कर उसे मार डालता है और तभी विली भी आकर डेविड के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन धुआं घर से बाहर निकलने लगता है तो पुलिस ऑफिसर जो वहां नजर रखे होता है वो जल्दी से बेसमेंट में पहुंचकर रुथ के सभी बच्चों को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद डेविड मैग के पास लेटकर उससे बातें करने लगता है तो मैग किसी तरह आवाज निकालकर उससे पूछती है क्या अब वो उन दोनों बहनों का ख्याल रखेगा, तो डेविड बोलता है बिल्कुल रखेगा। इसी के साथ वो मैग को आई लव यू बोलता है, लेकिन तभी मैग दम तोड़ देती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है तो डेविड उसी नदी के पास जाता है जहां पानी में उसे मैग की परछाई दिखाई देती है। बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइज ये मूवी 16 साल की सिल्विया के मर्डर पर आधारित है, जिसका मर्डर उसकी ही केयरटेकर गर्टरूड ने बड़ी ही बेरहमी से किया था। गाइज वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।